नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल के यूट्यूब चैनल में। आज इस खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं मानव जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ, बच्चों के लोकप्रिय मोटिवेशनल गुरु और वर्तमान में राजस्थान सरकार में शिक्षा विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद पर कार्यरत श्री सुधीर कुमार मिश्रा जी का। सर, स्वागत है आपका आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल के यूट्यूब चैनल में। नमस्ते पुनीत सर। सर, आज इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे बच्चों के नैतिक और मानवीय मूल्यों पर। साथ ही साथ हम इस कार्यक्रम में जानेंगे कि शिक्षा का बदलता स्वरूप, उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं। और इस कार्यक्रम में हम अभिभावकों को एक ऐसा संदेश देंगे ताकि वो घर बैठे बैठे अपने बच्चों के मानवीय और नैतिक मूल्यों को जगा सके। आइए शुरू करते हैं इस खास बातचीत को सर के साथ। सर, सर्वप्रथम हम ये जानना चाहते हैं कि आपका प्रारंभिक जीवन यानी स्कूलिंग शिक्षा के बारे में आप अपने विचार प्रकट करें कि आपने किस तरीके से अपनी स्कूलिंग शिक्षा की और उस दौरान आपको मोटिवेशन क्या मिला। पुनीत सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस कोरोना काल में पिछले 2-3 महीने से ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं और ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी अभिभावक हैं आपको उनको एक बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न रहा, मैं पूर्ण रूप से सरकारी स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ और बचपन से ही हमारे ऊपर माता पिता के बाद अक्सर ऐसा कहा जाता है कि शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा और उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ हूँ। इसलिए मैं जीवन में मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि पूरी ज़िंदगी मृत्यु के आखिरी क्षण तक आप दो लोगों को कभी नहीं भूलते। पहले आपके पेरेंट्स हैं और दूसरे आपके वो टीचर्स हैं जो हर वक्त आपके साथ छाया की तरह चलते रहते हैं। बहुत खूबसूरत बात कही सर आपने कि ये बात सत्य है कि जो विद्यार्थी है उसके साथ गुरु की कृपा हमेशा रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक वो बात जो अक्सर आपको आपके माता पिता बचपन में कहा करते थे ताकि आपको पढ़ाई में रुचि बनी रहे, बिल्कुल, वो अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें तो हमें अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी बात मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ना कागज़ कलम और स्याही का एक रिश्ता है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ बच्चों से कि आपको आत्म अवलोकन करना ज़रूरी है कि व्हाई यू आर अलोंग विथ पेन एंड पेपर, क्योंकि किताब के साथ ही क्यों और कागज़ के साथ ही क्यों। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये पढ़ाई जो है, हमारे सनातन संस्कृति में भी इस बात की चर्चा है कि माँ सरस्वती की ये एक साधना है। और जब आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, प्रबंधन में एक बात कही जाती है कि फाइंड योर सेल्फ व्हेन यू आर सिटिंग अलोंग विथ पेन एंड पेपर। तो अपने आप से पूछिए कि मैं यहाँ जो कागज़ कलम के साथ बैठा हुआ हूँ, ये किस लिए बैठा हुआ, पहली बात। और दूसरी बात कि इसके साथ बैठकर हमें करना क्या है। देखिए, वर्तमान संदर्भ में शिक्षा को जिस व्यावसायिक रूप में जो सोचा जा रहा है, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि पढ़ना पढ़ाना ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके व्यक्तित्व से दिखाई देनी चाहिए। इफ़ यू आर टेलिंग एनीवन आई एम एजुकेटेड, इट शुड रिफ्लेक्ट विथ योर पर्सनालिटी। मतलब लोगों को लगना चाहिए कि आज मेरी मुलाकात एक पढ़े लिखे व्यक्ति से हुई। आपने बहुत खूबसूरत बात समझाई सर कि शिक्षा का मतलब डिग्री नहीं है, शिक्षा का मतलब है आपका आचरण। यस, बहुत खूबसूरत बात सर। सर, जब मैं आपके साथ ये प्रोग्राम डिसाइड कर रहा था कि आप इंटरव्यू लिया जाएगा, तो जब मैंने आपके जीवन का जब अध्ययन किया तो ये पाया कि आपने अपने जीवन में अनेक रोल प्ले किए हैं। जी। आपने शिक्षाविद का भी एक रोल प्ले किया, आप पत्रकार के रूप में भी भूमिका निभाई, आपने रेडियो में भी अपनी वाणी से जो बीकानेर की जनता को सुखद अनुभव दिया। जी। और अभी आप वर्तमान में एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। जी। इतने अनेक रोल निभाने की प्रेरणा कहाँ से मिली सर? इसके लिए मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा कि आपके अंदर जो भी आकांक्षाएं हैं और अपेक्षाएं, ड्रीम्स एंड डिजायर्स जिसको कहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ और शायद बच्चों को अच्छा भी लगे कि जीवन की सबसे बड़ी जो खोज है वो खुद को ढूंढना है। हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए गोपाल दास नीरज, उन्होंने लिखा कि ज़िंदगी भर की गुफ्तगू गैरों से मगर आज तक हमसे न हमारी मुलाकात हुई, था लुटेरों का जहाँ गाँव वहीं रात हुई। देखिए, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि शौक़ अगर आपकी ज़िंदगी का पेशा बन जाए तो वास्तव में आप ज़िंदगी के बादशाह होते हैं। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो इतना अच्छा ढंग से पढ़ें, लिखने का शौक़ है तो इतना बेहतर लिखें,
तो जैसा कि आप कह रहे थे, मैं आकाशवाणी में था, पत्र पत्रिकाओं के लिए काम किया, राज्य स्तर का संवाददाता रहा, अब मैं शिक्षा विभाग में हूँ। ये सारी चीज़ें इसलिए हुई कि इन चीज़ों में हमारी रुचि थी। मैं बच्चों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस तरह पढ़ें कि सामने वाले को लगे कि हाँ, ही इज़ ए स्टूडेंट, टीचर को भी लगे कि ही इज़ ए वंडरफुल स्टूडेंट। और ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। अगर आप जैसा सोचते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है तो बस उसे करना कुछ नहीं है, बस डॉक्टर बनने की जो एक प्रक्रिया है 5, 6, 7 घंटे जिस तल्लीनता के साथ, जितनी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ आपको देनी है, आप दें, एक दिन आप डॉक्टर बन जाएंगे। डेल कार्नेगी कहते हैं ज़िंदगी और कुछ नहीं है, ज़िंदगी सोच का जादू है। वॉट एवर यू थिंक वन डे यू विल बी, जैसा आप सोचते हैं एक दिन आप बन जाएंगे। और बच्चों से मैं यही कहूँगा कि आप अपने सोच के दायरे को बहुत बेहतर रखें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, एक दिन जैसा आप सोचते हैं वैसा ज़रूर बन जाएंगे। यकीनन सर, आपने एक बहुत खूबसूरत बात समझाई कि खुद से खुद की मुलाकात करनी ज़रूरी है। जी 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 सर, इसी क्रम में आगे हम आपसे प्रश्न करते हैं कि वर्तमान में खासकर शिक्षा के परिदृश्य को आप कोरोना संकट काल के बाद किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल पुनीत सर, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि हम इस भयंकर महामारी के लिए तैयार नहीं थे और अचानक हमारे ऊपर पूरी दुनिया के साथ ऐसा माहौल आ गया, एक अदृश्य वायरस, कोरोना वायरस, जिससे हम सब लोग आज भी आहत हैं। और शिक्षा के, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा संकट आया है कि हमारी जो जितनी भी टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन थी और जितने टीचर्स थे वो इस माहौल के लिए तैयार नहीं थे। तो अचानक उनके ऊपर एक अघोषित रूप से एक प्रश्न आ गया कि अब कैसे पढ़ाई पढ़ें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में शिक्षा और शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हर परिस्थिति को अपने अनुरूप ढाल लेता है। और मैं ये इस बात को बहुत जोर देकर कहूँगा कि इस पिछले 3 महीनों में भी हमारे जितने भी शिक्षक, चाहे वो सरकारी हों या गैर सरकारी हो, उन्होंने एक बार पुनः ये साबित कर दिया कि हम इस परिस्थिति में भी बच्चों से जुड़े रहेंगे। और जिस तरीके से, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आरएसवी के आप तमाम लोग पूरे बच्चों से, जितने भी आपके पास 5, 7, 10 हज़ार बच्चे हैं, ऑनलाइन रूप से जुड़े हुए हैं। तो मैं इसे सकारात्मक रूप में देखता हूँ कि चलिए, कल तक आप फेस टू फेस थे, आज आप ऑनलाइन हैं, लेकिन आप पीछे हटे नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, इस नए रूप को अभिभावकों को, बच्चों को आप बता रहे हैं और ये चीज़ें उनको आने वाले भविष्य में काफ़ी फ़ायदा करेगी, क्योंकि दुनिया अब डिजिटल हो रही है। तो मैं इसे पॉजिटिव रूप में देखता हूँ कि आप लोग वंडरफुल काम कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। थैंक यू सर, थैंक यू। यकीनन आपने बहुत खूबसूरत बात समझाई कि जो बदलाव है उसे अपनाना ज़रूरी है। जी। और यही शायद जीवन का अर्थ है। इसी क्रम में आगे सर, आज के वर्तमान संदर्भ में खासकर स्कूलों के अंतर्गत बच्चों में मानवीय मूल्य किस तरीके से स्थापित किए जाए, बिल्कुल, इसके बारे में देखिए, शिक्षा का उद्देश्य सिंपली पढ़ना नहीं है। अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि हमारे पास डिग्री आ जाए, और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हमारे पास मैं इंजीनियर बन जाऊं या डॉक्टर बन जाऊं। मैं एक बात कहता हूं कि कबीर तो स्कूल कॉलेज गए ही नहीं, और उनकी 2 पंक्तियों पे पीएचडी होती है। पूरी की पूरी जो हमारा जो पंजाबी कल्चर है, गुरुबानी है, उसमें कबीर के तकरीबन 500-600 दोहे हैं। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जो चीज़ें जीवन के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें बच्चों में आनी चाहिए। जीवन के लिए ज़रूरी क्या है? सबसे पहली चीज़ कि आप उन्मुक्त भाव से पढ़ाई करें, तनाव न लें। दूसरा कि आपके जो सीनियर्स हैं, सीनियर्स, हमारी ये सनातन संस्कृति रही है, माता पिता, टीचर्स, इनके साथ आदर का भाव होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो पूरी दुनिया में आजकल चलाई जा रही है वो है आपकी वाणी। वी यूज्ड टू से दैट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि पूरी दुनिया इसी पे टिकी हुई है। और कहते हैं कि व्हेन यू आर स्पीकिंग, तो मैं अक्सर अपनी बात कहता हूँ कि आर फैक्टर को याद रखें। व्हाट इज़ आर फैक्टर? रिस्पेक्ट, रिगार्ड एंड रिव्यू। व्हेन यू आर टॉकिंग विद समवन, ऑलवेज रिमेंबर कि हमारी वाणी में वो आदर या सत्कार का भाव है या नहीं। और अंत में कि चूँकि हम वी आर ह्यूमंस, हम मानव लोग हैं, तो मानव के अंदर जो मानवता है, जो इंसानियत है, मैं पुनः 2 शब्दों में हिंदी साहित्य की एक पंक्ति याद आती है कि जिस्म 2 होके मिले कुछ इस कदर, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। बहुत बढ़िया सर। तो कहने का अर्थ ये है कि जब तक मोरल वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है तो शिक्षा
अधूरा है, कोई मूल्य नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही। बिल्कुल। इसी क्रम में सर अगला क्वेश्चन, पढ़ाई के अंतर्गत तनाव को कैसे कम किया जा सकता है तथा पढ़ाई को कैसे रुचिकर बनाया जा बिल्कुल बिल्कुल। मैं 3-4 टिप्स बताना चाहूँगा आपके तमाम दर्शकों को और बच्चों को कि सबसे पहले तो एक प्लानिंग करें वो कि हमारी शेड्यूल क्या है, हमारी प्लानिंग क्या है, हमारे उठने का, हमारे पढ़ने का, मॉर्निंग इवनिंग आवर, चूँकि बच्चे पढ़ने के साथ साथ कोचिंग्स वगैरह भी जाते होंगे। सो सेट योर टाइम, देयर शुड बी ए टाइम प्लानिंग, पहली बात। दूसरी बात, उस टाइम प्लानिंग पे आप संकल्प के साथ बैठने जाएं। जैसे आपने 2 घंटे की प्लानिंग ली है तो आप 2 घंटे कोशिश करें। हो सकता है शुरुआत दौर में आप 2 घंटे स्टैटिक रूप से नहीं बैठ पाएँ, 1 घंटे ही बैठ पाएँ, 1.5 घंटे ही बैठ पाएँ, लेकिन अगर निरंतरता लाएंगे तो बैठने की आदत आएगी। यानी अगर एक जगह बैठने की आदत बच्चे सीख गए तो ये सबसे बड़ी बात है, फर्स्ट। सेकेंड चीज़, चूँकि चित्त मन काफ़ी चंचल है, मन हमेशा इधर उधर घूमता रहता है और इस बीच में आजकल हमारी डिजिटल मीडिया भी है, तो मैं कहूँगा कि पढ़ते वक्त थोड़ा फ़ोन या डिजिटल मीडिया से दूर रहें कि जिस मोटो के साथ हम बैठे हैं उस मोटो के साथ हम पढ़ाई करेंगे। एक चीज़ स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो एवरी डे इवैल्यूएट करें। इवैल्यूएट का मतलब इसको हम कहते हैं SEE। सी मीन्स देखना नहीं, सेल्फ इवैल्यूएशन एक्सरसाइज, कि आप शाम को बैठ के जैसे 3-4 घंटे अगर आपने पढ़ाई करी है तो आप सेल्फ इवैल्यूएशन करें कि आज आपने गेन क्या किया है। मेरे एक शिक्षक थे, अंग्रेजी के शिक्षक थे, और जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उनकी चीज़ आज भी मुझे याद आती है और मैं आपके तमाम RSB के बच्चों को कहना चाहूँगा। वो कहते थे कि जिस कमरे में तुम पढ़ते हो वहाँ लिख के टांग दो कि आज आपने नया कुछ सीखा क्या, और बार बार उसको देखो। व्हेन यू आर गेजिंग दैट लाइन कि आज आपने नया कुछ सीखा क्या, तो वो बार बार आपको स्ट्रक करेगा और फिर आपके अंदर ये भावना आएगी कि नहीं, आज हमने कुछ नया नहीं सीखा। देखिए, हम जीवन को बेहतर बनाना और जीवन को बेकार बनाना हमारे हाथों में ही। तो पढ़ाई को रुचिकर बनाने के ये सारे छोटे छोटे टिप्स हैं। और एक टिप्स मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है, जैसे आप गाना गाते हैं, खेलना है, तो इन चीज़ों पे भी थोड़ा शॉर्ट ब्रेक दें। चूँकि आदमी मशीन नहीं है, ज़िंदगी के लिए गेहूँ भी चाहिए और गुलाब भी चाहिए। बिल्कुल सही। सिंपली अगर गेहूँ ही खाते रहें तो इससे क्या है, थोड़ा रिलैक्सेशन टेक्निक ब्रेन को मिलती है। और एक बात बताऊं पुनीत सर की, अक्सर एक बात कही जाती है कि 5 से 8 घंटे की निरंतर पढ़ाई दुनिया की किसी भी सर्वश्रेष्ठ कंपटीशन को ग्रैब करने के लिए काफ़ी है। अगर आप 5 से 8 घंटे बेहतर ढंग से पढ़ते हैं तो आप यकीन मानिए आपके हाथ में वो जादू है कि जहां हाथ डालेंगे वो सोना बन जाएगा। क्या बात है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सभी दर्शकों से आज ये बताना चाहता हूं कि सर ने बहुत खूबसूरत बात बताई है, सेल्फ इवैल्यूएशन। यदि आप रोज डेली शाम को इस बात का एनालाइज करते हैं कि आपने दिन भर क्या किया है, तो यकीनन वो अपनी समस्याओं को कम कर देंगे। सर इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि वो बच्चों के अंतर्गत अपनी गुणवत्ताओं को बढ़ा सकें या बच्चों की गुणवत्ताओं को बढ़ा सकें? बिल्कुल, एक बहुत अच्छा सवाल आपने कहा कि अभिभावक जो पेरेंट्स हैं, दुनिया में पुनीत जी कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गलत ट्रैक पे जाए। आई एम ऑल्सो ए पेरेंट्स, यू आर ऑल्सो ए पेरेंट्स। सो अभिभावकों के लिए मेरे पास 3-4 टिप्स हैं जो मैं कहना चाहूँगा। पहला कि लर्न द मॉनिटरिंग स्किल ऑफ योर किड्स, कि आप अपने बच्चे की मॉनिटरिंग करना सीखिए। जैसे पतंग उड़ाते हैं ना, तो पतंग भले ही आकाश में हो लेकिन डोर हाथ में होती है। बिल्कुल सही है। तो अगर एक मॉनिटरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा बच्चे को डांटते ही रहें, कभी दोस्त बन जाएं, कभी उसके मित्र बन जाएं, कभी उसके टीचर बन जाएं और कभी उसके लिए चाणक्य भी बन जाएं। दिस इज़ द मॉनिटरिंग स्किल, नंबर 1। नंबर 2, उसके दैनिक जीवन की जो गतिविधि है उस पर भी नज़र रखें, जस्ट लाइक ए रिपोर्टर। जैसे अगर वो ट्यूशन जा रहा है या बाजार आपने भेजा है तो टाइम कहीं किल तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी है, टीनेजर और एडोलेंस स्टेज है कि यहाँ थोड़ा मॉनिटरिंग ज़रूरत है। और सबसे आखिर में जो मैं एक चीज़ कहूँगा कि इस भागती हुई ज़िंदगी में, दौड़ती भागती ज़िंदगी में पेरेंट्स थोड़ा समय दें। एक बहुत अच्छी पोएम है अंग्रेजी की, द चाइल्ड कैन नॉट वेट। तो अभिभावक को चाहिए कि बच्चों पे थोड़ा समय निकालें।
और समय अगर वो निकाल के ये सारे स्किल्स करते हैं तो निश्चित तौर से, चूँकि अभिभावक की भूमिका उसी मालिक की तरह है जो एवरीडे बाग में जाके कटिंग करता रहता है, कभी पत्तों का, कभी इस डाली की, तो आप बाद में जब उस बाग में जाते हैं तो बड़ा खूबसूरत सा लगता है। आप सेल्फी लेते हैं वहाँ पे, लेकिन उसके पीछे के जो मेहनत है मालिक को, उसको देखिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम अभिभावक हैं, आप अभिभावक हैं, तो ये मेरा उत्तरदायित्व है कि हम ये सारे स्किल्स बच्चों पे लाएं। और सबसे बड़ी बात कि माहौल को सकारात्मक रखें घर में। अगर आपका माहौल सकारात्मक है, चूँकि हमेशा याद रखें पुनीत सर, बच्चे वही सीखते हैं जो हमारे आसपास हो रही है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो अभिभावक करते हैं। जिस तरह के अभिभावक की बच्चे दो लोगों से सबसे ज़्यादा सीखते हैं, एक पेरेंट्स, दूसरा टीचर्स। सो दीज आर द स्किल्स, अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छा रुचिकर बनाया जा सकता है। बहुत बढ़िया सर। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, जो बच्चे आगामी मेडिकल एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बैठने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? बिल्कुल, मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स सब जानते हैं, बहुत आजकल बहुत बच्चे, क्योंकि आगामी एग्जामिनेशन है नीट का, और जाहिर सी बात है उनके लिए मैं 2-3 चीज़ ही कहना चाहूँगा। खुद पर भरोसा रखें। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति है कि खुद पे हौसला रखिए। आईने के सामने जाके पूछिए कि मैं अगर सुधीर हूँ, आप पुनीत हैं, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। तो खुद पे हौसला रखना बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि सरहद पे जो लड़ाई लड़ी जाती है वो गोली बंदूक बारूद से नहीं, आत्मबल से लड़ी जाती है। तो अगर हौसले के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं कि यस वी कैन, तो 60% आपका काम हो गया। यकीन। अच्छा, दूसरा वक्त भी कम है, 2-3-4 महीने का वक्त है, या 2 महीने का, शायद अगले महीने ही नीट होने वाली है। तब अंतिम प्रक्रिया है, मॉनिटर कर लें अपने आप को, जो भी आपने पढ़ा है। पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और एक बात और जो सबसे बड़ी बात है कि हार से बिल्कुल नहीं डरना है। हार ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में हार नहीं है तो फिर जीत नहीं है, क्योंकि हार जीत चलती रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी की एक पंक्ति मैं समर्पित करना चाहूँगा तमाम मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चों की। उन्होंने लिखा, न जीत में न हार में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो इसलिए अगर इन तमाम प्रक्रियाओं के साथ आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो निश्चित तौर से आप बहुत बेहतर करते हैं। जिनका सिलेक्शन हो जाता है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं होता है हार का मूल्यांकन करें, वापस बैठें, और फिर आपकी जो मंजिल है एक दिन आपके पास होगी। यकीनन सर, आज आपके साथ बैठ के बातचीत करके जो मुझे सकारात्मक ऊर्जा का एक जो महसूस हो रही है सर, और ये लाभ आज हमारी संपूर्ण जनता को मिल रहा है। थैंक यू। सभी बच्चों को आज ये सकारात्मक वाक्यों से जो ऊर्जा मिलेगी उसके लिए आपका यकीनन धन्यवाद सर। अंत में बस आपसे मैं यही जानना चाहता हूं कि आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो आप तमाम लोग जो आरएसवी के शिक्षक हैं उनको मैं साधुवाद देता हूं, और जो भी आरएसवी के संचालक हैं, स्वामी सर, निधि मैम, मैं पिछले 5 साल से बीकानेर में हूं, और एक बात बहुत जोर दे के मैं कहना चाहूँगा कि आधुनिकता और भारतीयता का अद्भुत संगम है आपका आरएसवी स्कूल। जिस तरीके से भारत की सनातन संस्कृति के साथ साथ आप आधुनिकता को साथ में लेके चल रहे हैं, इसके लिए मैं साधुवाद जरूर देना चाहूँगा तमाम आरएसवी से जुड़े हुए लोगों को। बीकानेर में जितने भी अच्छे लोग हैं, बेहतर लोग हैं, कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में, सब आरएसवी के प्रोडक्ट हैं। और एक बात मैं ज़रूर दे के कहना चाहूँगा तमाम अभिभावकों से कि आप बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए कि बीकानेर के इस खूबसूरत संस्थान में आप और हम जुड़े हुए हैं, और इसी तरह आप लोग भारत की पुरातन संस्कृति के साथ साथ आधुनिकता का संगम बिखेरते रहें। और अंत में मैं तमाम दर्शकों को दुष्यंत की ये पंक्तियाँ समर्पित करना चाहूँगा। उन्होंने लिखा तमाम बच्चों को, अभिभावकों को, कि हमारे कारवां को मंजिलों का इंतज़ार है, ये आंधियों बिजलियों की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, उतार ला ज़मीन पर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सर का धन्यवाद करता हूं दिल से। और आज सभी दर्शकों को ये एक मोटिवेशनल वीडियो वो एक डोज की तरह काम करेगी ताकि वो अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल कर सके।
इसी विश्वास के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।